हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक रिक्रूटमेंट 2024-25 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने आईटी ऑफिसर्स की और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की 68 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ippbonline.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी IPPB रहेगी, यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये आपकी रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी स्पेशलिस्ट आईटी ऑफिसर्स की और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जो है वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसीज 68 वैकेंसीज हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जो है आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, और अगर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 10 जनवरी 2025, यानी कि 10 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की और आपका एडमिट कार्ड की। अगर ये रिटर्न एग्जाम लेते हैं, ऑनलाइन अगर एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो एग्जाम डेट इनकी जो है जल्दी ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफाई कर दी जाएगी, यानी कि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट जब आप करेंगे वहां पे पूरा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और एडमिट कार्ड भी आपको जो है एग्जाम से कुछ दिन पहले आप जो है अपना एडमिट कार्ड इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस जो है, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है 750 रुपए रखी गई है। और SC, ST और PS यानी कि फिजिकल हैंडीकैप अगर आप इस कैटेगरीज में आते हैं तो आपके लिए जो है 150 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका पेमेंट मोड क्या रहेगा। वो रहेगा आपका ऑनलाइन, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप जो है अपना डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स ऑप्शंस वहां पर होंगे उसके थ्रू जो है अपना एप्लीकेशन फीस जो है आप जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मांगी गई है। अगर हम बात करें आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की, यानी कि जो आपके स्पेशलिस्ट आईटी ऑफिसर्स की वैकेंसीज हैं, उसके लिए जो मांगा गया है आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड, यानी कि आपके पास बीटेक या बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर एमटेक यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास ये इनमें से कोई एक डिग्री है तो आप जो है स्पेशलिस्ट आईटी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो बीटेक है, बीई है या एमटेक है, वो किस स्पेशलाइजेशन में आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास CS यानी कि कंप्यूटर साइंस, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपके पास इनमें से किसी एक स्पेशलाइजेशन के साथ आपके पास बीटेक, बीई या एमटेक की डिग्री है तो आप जो है स्पेशलिस्ट आईटी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की पोस्ट के लिए, तो उसके लिए जो मांगा गया है BSc या MSc, बीटेक या एमटेक, यानी कि इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जो है इसमें बीटेक, बीई या आपका एमटेक या आपका BSc या MSc यानी कि रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 50 साल रखी गई है, यानी कि इसमें जो है आपका पोस्ट वाइज आपकी वरी करेगी, एज जो है पोस्ट वाइज वरी करेगी। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो SC, ST
एक्स सर्विसमैन या ओबीसी वगैरह को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, उनको प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो होगा आपको शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद जो है कैंडिडेट्स को डायरेक्ट इंटरव्यू होगा या फिर आपका जो है ऑनलाइन रिटन एग्जाम भी हो सकता है और आपका जीडी भी कंडक्ट किया जा सकता है। ये पूरी तरीके से आईपीपीबी का जो है पूरा डिस्क्रिप्शन होगा कि वो डायरेक्ट इंटरव्यू ले शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद, या फिर वो जो है ऑनलाइन रिटन एग्जाम भी कंडक्ट करा सकता है और जीडी भी यानी कि ग्रुप डिस्कशन भी वो ले सकता है। तो आपका जो है ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन भी हो सकता है और दूसरा आपका जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू भी आपका हो सकता है। वैसे अभी जो है आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेसिस पे होगा, वो उनका जो है अपना डिस्क्रिप्शन होगा कि उस टाइम अगर वो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम आपका कराना चाहे या जीडी भी कर लेना चाहे। उसके बाद जो है जब आप इंटरव्यू दे देंगे उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज होगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आपका जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए जो है आपका देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से प्रॉपर फिट हैं या नहीं, यानी कि मेडिकली आप जो है पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। चाहे आप स्पेशलिस्ट आईटी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है ये सारी स्टेजेस रहेंगी, मल्टीपल स्टेजेस, यानी कि आपका जो है ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन भी हो सकता है, आपका जीडी भी हो सकता है और आपका इंटरव्यू तो है ही है, जो इंटरव्यू बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज और रिटर्न और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन वाली स्टेज जो है आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपके 68 वैकेंसीज हैं, अगर उसको कैटेगरीज वाइज यानी कि कास्ट वाइज देखा जाए तो किस हिसाब से ब्रेकडाउन यानी कि डिवाइड किया गया है। तो जनरल वालों के लिए 41 वैकेंसीज रखी गई हैं यानी कि 41, ओबीसी वालों के लिए 12 वैकेंसीज है, एससी वालों के लिए 6 वैकेंसीज है, एसटी वालों के लिए 3 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6 वैकेंसीज रखी गई हैं, यानी कि टोटल वैकेंसीज आपकी 68 वैकेंसीज इस तरीके से फिल की जाएंगी कैटेगरीज वाइज। और अगर हम पोस्ट वाइज बात करें तो पोस्ट वाइज जो वैकेंसीज डिटेल्स हैं वो है आपका असिस्टेंट मैनेजर आईटी 54 वैकेंसीज रहेगी, मैनेजर आईटी 4 वैकेंसीज रहेगी, सीनियर मैनेजर आईटी यानी कि 3 वैकेंसीज रहेगी और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जो है आपकी 7 वैकेंसीज रहेगी। इस तरीके से 68 वैकेंसीज जो है आपकी फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो जैसे कि बताया था हमने कि आपका इंटरव्यू बेसिस पे यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू बेसिस पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और मे बी के अगर उनको लगा है कि हमें ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम भी लेना चाहिए और जीडी भी लेना चाहिए यानी कि ग्रुप डिस्कशन भी लेना चाहिए, तो ये उनका अपना डिसीजन होगा आईपीपीबी का कि वो इंटरव्यू रिटर्न एग्जाम भी ले और जीडी भी ले। वैसे आपका जो है इंटरव्यू तो आपका कंफर्म है ही है। अब बात करते हैं कि आपके जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, इनके रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो आप सबसे पहले आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल जो आपकी क्वालिफिकेशन है उस चाहे वो आपका सेमेस्टर वाइज है चाहे वो आपकी ईयर वाइज है, आपका जो मार्कशीट है आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है स्कैन कॉपी करा के रखने हैं। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो आपको जो है कंसर्न अथॉरिटी से बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि अगर किसी तरह का आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वगैरह का या ओबीसी का, तो वो सारी चीजें जो है आपका कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि आपके पास जो है डिसेबिलिटी अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले रहे हैं यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, तो आपके पास जो है इनकम टैक्स सर्टिफिकेट आपके पास जो है सोर्स ऑफ इनकम जो इनकम है आपकी वो आपके इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है होना चाहिए कि आपकी कितनी इनकम है। अब बात करते हैं डोमिसाइल आपके पास होने चाहिए और इसके अलावा आईडी और एड्रेस प्रूफ और साथ में आपका सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन
और जो आपका जो है जो भी वहां पर डॉक्यूमेंट्स है, जो भी वहां मांगा गया है, इसके अलावा जो है पासपोर्ट साइज फोटोज आपके लगेंगे, यानी कि आपके जो है पासपोर्ट जो रिसेंटली क्लिक हुए हैं, फिलहाल के खींचे हुए हैं, वो आपके पास होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके अपने पास रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है। तो जैसे कि हमने बताया पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि है www.ippbonline.com। वहां विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद आप होम पेज पर जब जाएंगे कैरियर लिंक पे आपको डिपॉजिट करना है, कैरियर लिंक पे आपको क्लिक करना है। कैरियर लिंक पे क्लिक करने के बाद जो वहां एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा आपका। वहां ओपन करने के बाद जो है करंट ओपनिंग लिंक पे जाना है। करंट ओपनिंग लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे आपको अप्लाई करना है। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, तो अगर आप न्यू यूजर हैं, यानी कि आपके पास पहले से आपने इनके पोर्टल पे अपना आपको रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है, तो आप न्यू यूजर पे जाकर के अपना पर्सनल डिटेल्स और वैलिड ईमेल आईडी और आप जो है मोबाइल नंबर डाल करके जो है अपना यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, यानी कि क्रेडेंशियल आपको जो है जनरेट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर्ड करा रखा है, तो आपके पास ऑलरेडी क्रेडेंशियल होंगे, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड। तो उस क्रेडेंशियल को आपको जो है लॉगिन करना है, यानी कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपको एप्लीकेशन की पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी है। वहां पर आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम और आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी वहां रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, वो सारी डिटेल्स आपको एक्यूरेट फिल करनी होगी। जब आप पूरी डिटेल्स फिल कर देंगे, उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक प्रोफेशनल जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको स्कैन कॉपी के रूप में जो है वहां पर अपलोड करने होंगे। इसके साथ साथ जो है आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी वहां रिक्वायर्ड आपका इंफॉर्मेशन है, वो सारी डिटेल्स आपको जो है प्रॉपर अपलोड करनी है। इस बात का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करते वक्त जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, यानी कि डायमेंशन है, उसके ही अकॉर्डिंग आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने अपलोड करें। और जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, पेमेंट जो है आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी वहां पर नेक्स्ट अदर्स ऑप्शंस है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसमें के थ्रू जो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डिपॉजिट करने के बाद, फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सबमिशन का, यानी कि अपलोड आपका जो है फॉर्म का। तो अपलोड करने से पहले, यानी कि सबमिट करने से पहले फॉर्म को एक बार पूरा प्रीव्यू कर लें, यानी कि पूरा चेक कर लें, किसी तरह की कोई मिस्टेक या किसी तरह की कोई आपने गड़बड़ तो नहीं किया है। तो गाइस, आप प्रीव्यू करने के बाद जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर देना, और सबमिट करने के बाद जो है उसके बाद जो है आपको 1 या 2 कॉपी उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लेनी है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक ऑफिशियली आपके पास जो है रिकॉर्ड होगा जो आपने डिटेल्स फिल की है। तो गाइस, ये था आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रिक्रूटमेंट 2024-25 की फुल डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या इंक्वायरी है, तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से जो है आपको लास्ट डेट आपको रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की, यानी कि अप्लाई करने की, वो है आपका 10 जनवरी 2025, यानी कि 10 जनवरी 2025 से पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ippbonline.com पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स है, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उन पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसके साथ साथ जो आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।